नमस्कार, राधे राधे सभी को। आज हम 25 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़। चलिए ना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। करते रहिए मेहनत, लगातार करते रहिए, सफलता मिल ही जाएगी। असफलता का अगर आप बार बार चेहरा देख रहे हैं, बार बार आपको असफलता ही हाथ लग रही है, निराश ना हो। एक दिन आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। मैंने कल ही एक आईएएस एक जो महिला है उसका मैंने एक वो देखा, जो टैक टॉक टॉक करके एक वो आता है ना, जो टॉक, तो मैंने चैनल पे देखा उस पे। तो आईएएस जो महिला थी उसने इतना संघर्ष किया, मतलब अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को देखकर मुझे लगा यार हम तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम कुछ करना चाहें तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। जब ऐसे व्यक्ति उठकर पीएससी जैसी परीक्षा पास करके आज इतनी अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, मतलब उनकी स्थिति इतनी खराब थी, रोज हस्बैंड उनको पीटता था, ठीक है, रोज, और उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, मतलब वो किस निम्न स्तर से निकल के आके आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर वो कितनी बड़ी पदवी पा ली। सही बात है, समय आपके अनुसार चलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि समय हमारा खराब है। आप समय को बदल सकते हो, ठीक है। आप आपके पास ये पावर है कि आप समय को बदल सकते हो, तो उस पावर का आप यूज करो, ठीक है। और एक उसकी एक ही वो है, ठीक है, उसका एक पावर यही है कि आप मेहनत करो, ठीक है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, ठीक है। ये मत देखो कौन सी परिस्थिति आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं। तत्काल समय को ना देखें, भविष्य को देखें, आपका उज्जवल है भविष्य, ठीक है। चलिए, तो बस वही बात है कि लगातार लगे रहो, ठीक है, बीच में रुको मत, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है 22 दिसंबर। इसका क्या आंसर है? 22 दिसंबर। देखो हम क्यों मनाते हैं, ये हम किसकी जयंती पर मनाते हैं? ये हम जयंती मनाते हैं श्री निवास रामानुजन। आपने सुना होगा श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। कौन है? गणितज्ञ हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जन्म तिथि पर हम ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। जो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 19 सॉरी 1887 में, ठीक है। 22 दिसंबर को हम इनकी जयंती के दिन हम श्रीनिवास रामानुजन जो हैं उनकी जयंती पर हम गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। देखिए इन्होंने, इनकी जो गणित में रुचि है, आपने मूवी देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप इनकी मूवी देखिए, टाइप करके आप गूगल पे उस पर देख सकते हैं, गूगल पे आप उनकी मूवी निकल आएगी, तो उनकी मूवी देखिए। इनको गणित से इतना लगाव था, बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इनकी जन्म तिथि के दिन मनाते हैं, और बहुत बड़ा बीज, गणित पे इनको बहुत ज्ञान था, इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं, ठीक है। इनके इंटरेस्ट गणित के प्रति जितना था ना, तो वो मतलब अकल्पनीय है, ठीक है। आप उनकी मूवी देखें तो समझ जाएंगे। तो इसी कारण हम इनको राष्ट्रीय गणित दिवस इनके जन्म तिथि के दिन ही मनाते हैं, ठीक है। तो हम इस दिन क्या करते हैं, इसका उद्देश्य ये रहता है कि जितनी भी गणित की उपयोगिता है, ठीक है, उसकी विशेषता है, और गणित ज्ञान से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। आप तो देख रहे हो गणित के बिना तो कुछ है ही नहीं, मैथ के बिना कुछ है नहीं, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं बताई जाती है, उसको कैसे हम सीख सकते हैं सरल तरीके से, उसकी विशेषताएं बताई जाती है और उसके उपाय बताए जाते हैं। तो हम क्या, किसकी बात चल रहे हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस की बात चल रही है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है, रामानुजन जो है उनकी तिथि पर मनाते हैं, और इसके उद्देश्य ये है कि हम गणित की विशेषताएं बताते हैं, भाई उसको सीखने का क्या महत्व है, उसका उपयोग क्या है, पूरी उसका विवरण बताते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, और इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल तमिलिसाई सुंदर राजन तेलंगाना विकास को कितने क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत करेगा? चलिए, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, 4 और 5। बताइए कितने क्षेत्रों में विभाजित करेगा? 2 में करेगा, या 3 में करेगा, या 4 में करेगा, या 5 में करेगा? बताइए। देखिए, जो है ना ये तमिलसाई सुंदर राजन, ये वहाँ के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। महिला है ये, ठीक है। ये महिला है, इनका नाम क्या है? तमिलसाई सुंदर राजन, जो राज्यपाल के पद पर है। कहाँ पर? तेलंगाना में, ठीक है।
तेलंगाना में ये वहाँ पर पद पर है, ठीक है? तमिल तो क्या है, तेलंगाना विकास को कितने क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत करेगा? तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका जो आंसर है वो है 3। क्या आंसर है इसका? 3, 3 आंसर इसका है, ठीक है? अब देखिए, ये देख लीजिए आप कि ये 3 क्षेत्रों में विभाजित करने का क्या मामला है? देखिए, इसको क्या, जो कांग्रेस सरकार है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो तेलंगाना में जो कांग्रेस सरकार बनी है, उनके आपने हम रोज़ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं नए-नए कि उन उस सरकार ने ये कर दिया, वो सरकार नई नवनिर्वाचित सरकार है, ठीक है? तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो राज्य है 3 डिवाइड करेंगे, उसके 3 भाग करेंगे और उसके 3 भाग करने का एक उद्देश्य है कि उसका विकास बहुत अच्छे से हो सके। हर उसका जो इसकी जो राजधानी है वो हैदराबाद। आप सभी को मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसकी इस राज्य की जो राजधानी उसका नाम क्या है? हैदराबाद। तो एक ब्लॉक हैदराबाद का है और एक अन्य अन्य का है। तो हम कहीं न कहीं हैदराबाद पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि वहाँ विकास ज़्यादा हो और डेवलपमेंट ज़्यादा हो, इसलिए इनको 3 खंडों में बाँट दिया गया है, ठीक है? 3 खंडों में बाँट दिया गया, बस इसका इस क्वेश्चन हमसे यही पूछा जा रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमेरिका, भारत, फ्रांस, चीन। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या इसका आंसर क्या है? भारत, ठीक है? इसका जो आंसर है वो है भारत। देखिए, इसका जो आंसर है वो भारत, तो क्या पूछा रहा है? स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग जो है ना, वो। क्या हाई स्पीड मतलब स्पीड से चलने वाला जो स्वदेशी जो एरोप्लेन है, ठीक है, हाई स्पीड, उसका परीक्षण हमने कहाँ किया, ये पूछा जा रहा है। तो हम ये स्वदेशी जो है वो कहाँ किया? हमने भारत में किया, ठीक है? कहाँ पर किया? भारत में। वहाँ भारत में कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक के चित्रगुप्त स्थान पर, ठीक है? दुर्ग, सॉरी, गुप्त नहीं, ठीक है? चित्र कर्नाटक के चित्रदुर्ग जो स्थान है, वहाँ पर हमने ये टेस्ट किया, ठीक है? इसका परीक्षण किया और ये सफल हुआ, ठीक है? ये सफल हुआ, कहाँ पर किया था हमने? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका टेस्ट किया, ठीक है? एयरोनॉस्टिक लिख लीजिए आप। एनोरॉयलेट टेस्ट में, ठीक है, ये पास हो गया, ठीक है? मतलब एरो मतलब सीधी बात है कि जो इनका जो परीक्षण किया वहाँ पर, जो उड़ने वाले जो यान होते हैं, हाई स्पीड से उड़ने वाले जो यान होते हैं, ठीक है? वो उसका परीक्षण किया गया, ठीक है? तो और ये वहाँ पे ये सफल हो गया। कहाँ पर किया था हमने? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये परीक्षण किया था और हमारा जो स्वदेशी हाई स्पीड का जो फ्लाइंग विंग है, ये सफल हो गया अपने परीक्षण में। कहाँ पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया, ठीक है? ये कोई याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने पहले बताया नहीं था आपको। ठीक है? वहाँ पर ये टेस्ट हुआ और ये सफल हो गया और ये पहला ऐसा वाहन होगा जो इसमें कोई मनुष्य नहीं बैठा होगा। ये अपने आप निर्दिष्ट करेगा खुद को कि इसमें मनुष्य नहीं होगा। ये मनुष्य रहित ये यान है, ठीक है? मनुष्य रहित ये यान है, इसमें कोई मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य सहित नहीं होगा, ये मनुष्य रहित होगा, ठीक है? इसमें कोई मनुष्य जो है इसको चालित नहीं करेगा, ठीक है? और ये कहाँ पर परीक्षण हुआ? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण हुआ। चलिए। देखिए, कोई मतलब का नहीं था ये बताने का, ठीक है? ये देखो, मानव रहित। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एसबीआई ने कैनपैक ट्रेड्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 29.55 करोड़, 49.99 करोड़, 75.75 करोड़, 99.9 करोड़। बताइए क्या पूछा जा रहा है? एसबीआई ने कैनपैक ट्रेड्स, ठीक है, से कितने करोड़ का निवेश किया है? मैं कितने करोड़ का निवेश किया है, बैंक से पूछा जा रहा है। बैंक ने कितने करोड़ का निवेश किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है 49.99 करोड़। क्या? 49.99 करोड़ जो है वो एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? कैन पैक ट्रेड के साथ। और ये कहाँ की कंपनी है? ये अहमदाबाद की कंपनी है, गुजरात, ठीक है? अहमदाबाद की कंपनी है ये, गुजरात में, ठीक है? आप सभी जानते हैं अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में।
गुजरात में, ठीक है। कैन पैक ट्रेड्स जो है वो गुजरात की कंपनी है, अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद की ये कंपनी है। एसबीआई ने ये कैन पैक जो ट्रेड्स है, ये किस पे आधारित कंपनी है? ये एक जो है ना कागज आधारित पैकेजिंग, कागजों की जो पैकेजिंग होती है ना, उस पे आधारित ये कंपनी है, ठीक है। ये उसका काम करती है, कागज को जो पैक करने का जो काम होता है ना, बहुत सारे बिंडल्स बने होते हैं, उसमें पैकेजिंग का कार्य होता है, ये अहमदाबाद की ये कंपनी करती है। उसका नाम क्या है? कैन पैक ट्रेड्स, ठीक है। एसबीआई ने उसी के साथ समझौता किया है, एसबीआई ने उसी के साथ समझौता किया है, और कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? 49.99 करोड़ रुपए का इसमें समझौता हुआ है, एसबीआई ने इसका समझौता किया है। चलिए, चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की 10 साल की आपूर्ति के लिए बीईएल के साथ 5,336.25 करोड़ रुपए का सौदा किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। कोई भी मंत्रालय कर लीजिए, ठीक है, हालांकि कोई भी मंत्रालय लिख लीजिए, कोई वैसे दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या है सभी को पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के बारे में पूछ रहा है, 10 साल की आपूर्ति के लिए किसके साथ? बीईएल के साथ जो समझौता किया है, वो इतने करोड़ रुपए का समझौता किया है, वो कौन से मंत्रालय के द्वारा हो रहा है भारत में, बताइए। स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो कोई राय है नहीं, इसमें रक्षा मंत्रालय ही इसका आंसर होगा। रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? ये जो बीईएल का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्या? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लिख लीजिए आप इसका फुल फॉर्म। बीईएल का जो फुल फॉर्म है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जो हमारे भारत की जो रक्षा मंत्रालय है, जिसके जो मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आप सभी को पता है, रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस कंपनी के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। वो क्या समझौता है? कितने करोड़ का समझौता है? 5,336.25 करोड़ रुपए का समझौता इन्होंने किया है। और क्यों? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की 10 साल की आपूर्ति के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज आप सभी जानते हैं कि जब भी परिपथ में या किसी धारा प्रवाह जो एक सिस्टम है, उसमें अगर एक नियमित धारा से अधिक विद्युत एकदम से प्रभावित हो जाए, जैसे प्रवाहित हो जाए, और एकदम से क्या होगा ना, हानि ना हो, अगर एकदम से जितनी बिजली जाती है उससे कई ज़्यादा एकदम से आ जाए, तो ये हमें फ्यूज उससे बचाने का काम करता है। और अगर एकदम से आ गई तो ये परिपथ को वहीं समाप्त कर देगा, मतलब वहीं समाप्त कर देगा। इससे हमारे और अन्य घर मर बच सकते हैं, ठीक है। और कुछ बड़ा सा फॉल्ट होने की वो उससे समस्या से हम बच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का ये कार्य होता है, ठीक है। तो 10 साल की आपूर्ति के लिए हमने बीईएल से हमने ये समझौता कर लिया, और कितने करोड़ का किया है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रक्षा से संबंधित ये कार्य है, इसलिए रक्षा मंत्रालय द्वारा संपन्न हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है इटली, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है ईरान। बताइए क्या पूछा जा रहा है? 33 देशों के साथ, 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त, मतलब ये इसमें से कौन सा एक ऐसा देश है जिसने 33 देश या उससे ज्यादा देशों के लिए वीजा समाप्त कर दिया, मतलब वीजा की आवश्यकता नहीं है मतलब किसी भी जगह आपको घूमने के लिए, ठीक ठीक है। मैंने आंसर भी बता दिया है बीच में, तो कहीं घूमने के लिए, तो इसमें आंसर बताइए कौन से देश ने ऐसा किया है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ईरान। क्या आंसर है इसका? ईरान। ईरान देश ऐसा देश है जिसने क्या, अभी तो 45 हो गए हैं, 33 तो ठीक है, 45 देश ऐसे हैं, ठीक है। 33 याद रखिए, क्योंकि 33 इसलिए कि जो हमारा भारत और एक खाड़ी देश, ठीक है, और भी थोड़े बहुत देश हैं, उनको मिलाकर 33, और भी अदर एशिया से अलग और भी देश हैं, ठीक है, वहां से भी लोग वहाँ घूमने आएंगे, मतलब टोटल मिला के 45 है। और अपने एशिया मान लो कि तो उसमें 33 है, ठीक है। तो 33 देशों के लिए कौन से, ईरान ने वीजा मुक्त कर दिया, ठीक है। वीजा की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको घूमना है ईरान तो आपको वीजा की आवश्यकता नहीं है, आप घूमने जा सकते हैं, उसने ऐसा ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो क्यों किया है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं यात्री लोग आएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं हमारी जो विदेशी पैसा, मतलब जो बाहर का पैसा है, लोग वहाँ आएँगे, खर्च करेंगे, तो हमारे जो अर्थव्यवस्था है अच्छी होगी। तो कहीं न कहीं पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है, ये वीज़ा मुक्त जो योजना है उसके द्वारा, जितने ज़्यादा जो पर्यटक घूमने आएँगे, कहीं न कहीं उस देश का विकास होगा। तो इसलिए ईरान ने ऐसा ये वीज़ा मुक्त योजना चलाई है। 33 से अधिक यानी 45 पूरे टोटल हैं, और एशिया के जो हैं 33 देश ऐसे हैं। चलिए, चलिए।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में भारत का निर्यात 2.83% घटकर कितने अरब डॉलर रह गया है? इसका ऑप्शन आपसे आपसे पूछा जा रहा है, इसमें बताइए इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। 8.67 अरब डॉलर, 15.80 अरब डॉलर, 33.90 अरब डॉलर, 40.99 अरब डॉलर। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? नवंबर महीने में भारत का जो निर्यात है, ठीक है, निर्यात है वो 2.8% से घटकर कितने अरब डॉलर पहुंच गया है? जो निर्यात है उसका जो है वो अमाउंट घट गया है, मतलब कितने परसेंट घट गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इतना तो फीसदी घटकर पर कितना हो गया, टोटल में से कितना हो गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, हम जो निर्यात कर रहे थे नवंबर महीने में, उससे जो सबसे ज़्यादा जो अब बचा है हमारा निर्यात कितना हो गया है? 33.90। क्या है? 33.90। और हमारा कितना पहले से, हमारा कितना निर्यात घट गया है? 2.83 निर्यात हमारा पहले से घट गया है। अब 2.83 से घट के हम कितने पे पहुंच गए हैं हम 33.90 अरब डॉलर रुपए पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। हमारी जो 2022 में जो था और जो 23 में जो चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कितना लॉस हो गया है निर्यात में। निर्यात यानी आप सभी जानते हैं, हमारे भारत से कोई उत्पाद दूसरे देश बेचने जा, मतलब हम अब किसी को उत्पाद बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस उत्पाद में हमें कितने का लॉस हुआ है? 2.38 फीसदी घट के। तो फिर टोटल कितना हो गया हमारा, घट के कितना हो गया, ये मैंने आपको बताया, 33.90 अरब डॉलर, ठीक है। इतना निर्यात हमारा घट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या पूछा जा रहा है? भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुंडा, बाराकुंडा कहाँ लॉन्च की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाव की बात है, ठीक है। बाराकुंडा कहाँ पर लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शंस आपके महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है वो है केरल, ठीक है। केरल जो समुद्री या जल परिवर्तन जो है, ठीक है, अनुकूलन है, जल अनुकूलन के लिए जो भी है सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव, मतलब वो सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव होगी, उसका नाम क्या है? बाराकुंडा। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव होगी क्या? बाराकुंडा। उसका लॉन्च कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो कहाँ पे किया गया है? केरल में, ठीक है। केरल में किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो बाराकुंडा का जो निर्माण है वो किसने किया है? वो लिख लीजिए, वो किसने किया है? ये किया है मझगांव। इसका जो निर्माण किया है किसने किया है? मझगांव, मझगांव डॉक शिप, ठीक है। डॉक शिप बिल्ड्स एंड नेवल्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये इस नाव का आविष्कार किया है, मतलब इसको बनाया है, ठीक है। किसने? बाराकुंडा जो नाव है उसको किसने निर्मित किया है? मझगांव डाक शिप बिल्ड्स एवं नेवल्स जो है उन्होंने बनाया है, ये कंपनी है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है किसको? बाराकुंडा जो नाव है, जो सौर ऊर्जा से चालित होगी, मतलब स्वचालित होगी, ठीक है। सौर ऊर्जा से मिलने पर ये चलने लगेगी, तो इसका नाम क्या है? बाराकुंडा। और ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? केरल में लॉन्च की गई है। चलिए और एक ये चीज़ और देख लिए बाराकुंडा को अलापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये केरल में कहाँ पर? अलापुझा में नवगाथी पनावली यार्ड में लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये स्थान दिया गया है, कोई इशू नहीं है कि इसको आप याद करें, इसलिए मैंने उसको आपको वहाँ नहीं बताया। सिर्फ नॉर्मल आप केरल याद कर लीजिए, और आपको ये याद करना वो जरूरी है कि ये किसने किया, ठीक है। ये किसने किया, मतलब किसने ये विकसित की है, बस ये आवश्यकता है जानने की, कोई आवश्यकता नहीं है आप पूरा इसको जाने। नेवल्स भी बोल सकते हैं और नेवल्ट भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए चलिए ये क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। बताइए
क्या पूछा जा रहा है आपसे? देखिए, किस बैंक ने सोलर सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, एक समझौता हुआ है, वो किस बैंक के साथ हुआ है ये बता दीजिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक जो है उसका जो है, उसने किसके साथ, जर्मनी विकास बैंक, जो जर्मन विकास बैंक है उसके साथ समझौता किया है। और वो किसके लिए है? सोलर प्रोजेक्ट के लिए। हमारा जो भारत का जो एसबीआई जो है, एसबीआई जो है, भारतीय स्टेट बैंक, उसने क्या किया है, जर्मन विकास बैंक के साथ समझौता किया है। और वो भी किस टॉपिक पे? सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर इसने समझौता किया है। कहीं ना कहीं देखो, सोलर प्रोजेक्ट आप सभी देख रहे होंगे, सोलर प्रोजेक्ट, सौर सूर्य से जो बढ़ने वाली ऊर्जा है उससे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपको ध्यान हो तो COP28 जो है उसमें हमने ये बोला था कि हम कार्बन कम उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे विकल्प देख रहे हैं जो सौर ऊर्जा से ज़्यादा संचालित हो। तो आपने अभी लगातार देखा हो कि वो COP28 जो हुआ है उसके बाद से हम कहीं न कहीं सौर ऊर्जा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है? तो हमको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, तो हमें ये विकल्प देखने होंगे। तो क्या है, ये जो सोलर जो प्रोजेक्ट है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों ने संधि की है कि जो सोलर प्रोजेक्ट जो होते हैं, सोलर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा सूर्य से ऊर्जा जो उत्पन्न करते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है वो हमने एसबीआई ने और हमारे किस बैंक के साथ किया है, जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब एक ही हस्ताक्षर जो घोषणा पत्र होगा उसका ये नाम है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिए, भारतीय स्टेट बैंक और जर्मन विकास बैंक के दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। उसका टॉपिक क्या है, मतलब किस पर किया है? सोलर प्रोजेक्ट पर ये समझौता हुआ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ इन द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, निशा दहलिया, साक्षी मलिक, अंतिम पंघाल और इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है कि जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो राइजिंग जो स्टार है ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नामित किया गया है, ये बताइए इसका। चलिए, इसका जो आंसर है वो अंतिम पंघाल। क्या नाम है? अंतिम पंघाल। ये जो है रेसलिंग, आप समझ रहे होंगे, ये कुश्ती से संबंधित है। रेसलिंग आप सभी जानते हैं, जो कुश्ती होती है उससे संबंधित है। हमने अभी जो हम लूसेंट कंप्लीट कर रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि कुश्ती से संबंधित कौन है? साक्षी मलिक, ठीक है। पर उन्होंने अभी आप अगर आप करंट अफेयर से रोज जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है और उसकी भी पहले से बहुत विवादित थी, ठीक है। वो कितना का वो आप मीडिया पर देख रहे होंगे बहुत सारा, ठीक है। तो उन्हें वो ले लिया है, पर अभी नए 2023 के लिए किसका नाम इसमें आया है? किसका नाम आया है? अंतिम पंघाल। किसका नाम आया? अंतिम पंघाल। इन्होंने, आपने नाम सुना होगा, विनेश फोगाट को भी मात दी है, ठीक है। इन्होंने अभी फिलहाल में विनेश फोगाट, क्या नाम है? विनेश फोगाट को भी इन्होंने मात दी है। जे भी हमने अभी हम जो लूसेंट कंप्लीट करा रहे हैं इनका नाम भी हमने उसमें पढ़ा है। विनेश फोगाट को भी इन्होंने मात दे दी है। अंतिम पंघाल, और इनका किस 2023 में किस लिस्ट में इनका नाम नामित हुआ है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये नामित हुई हैं। इनका नाम क्या है? अंतिम पंघाल। और ये कुश्ती के लिए फेमस है, ठीक है। इनका नाम अभी नामित हुआ है और इन्होंने इस अभी जो नाम आया है उसमें क्यों ख्याति प्राप्त की है ज़्यादा? क्योंकि इन्होंने विनेश फोगाट को भी अपने गेम से या कुश्ती से मात दे दी है, ठीक है। चलिए, तो ये अंतिम क्वेश्चन था, कुछ और देख लेते हैं। देखिए, हमने जो कल क्विज़ पूछा था मिशन दक्ष, देखिए मिशन दक्ष एक अभियान है जिसे बिहार के, ठीक है, ठीक है, बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 दिसंबर से शुरू कर दिया गया है, ठीक है, 1 दिसंबर से शुरू कर दिया है बिहार के सरकारी स्कूलों में। इस मिशन के तहत हिंदी नहीं पढ़ने और लिखने वाले बच्चों को सरकारी शिक्षक गोद ले रहे हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं। ये कितनी अच्छी पहल है, ठीक है। बहुत अच्छी पहल है ये तो, ठीक है। इस मिशन के तहत हिंदी नहीं पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों को टीचर हैं वो गोद ले रहे हैं और उनको वो पढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है। इसकी तारीफ, मतलब तारीफ भी कम शब्द में है। अगर ये सही तरीके से ये चलती है ये योजना, तो ये बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। आपने देखा हो हमारा देश जो है वो गाँवों में ही बसता है और वहाँ के सरकारी स्कूलों की आप हालत जानते ही हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं बच्चे अगर वहाँ के नहीं पढ़े तो उनका बेस कमज़ोर हो और फिर वो बड़े होके क्या कर पाएँगे? आप खुद ही जानते हैं कि अगर जिसका बेस कंप्लीट नहीं है,
ठीक है? तो कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी योजना है और ये बिहार स्कूल से संचालित है। चलिए, तो अगला जो आज का जो क्विज़ है वो आप सभी लोग बताएँगे। क्विज़ का क्या क्या है? भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन-सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, आज का क्विज़ है, इसका आंसर आप सभी बताएँगे, ठीक है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? भारतीय रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन-सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ये रिपीट है, आप सभी इसका आंसर देंगे, ठीक है? चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं, शाम को मिलेंगे। कल तो संडे था और वो कल गलती से अपकमिंग में कल की ही डेट डल गई थी, ठीक है? कल संडे था तो संडे को लूसेंट की क्लास जो है शाम की वो नहीं रहा करेगी, ठीक है? संडे के दिन लूसेंट जो हम स्पेशल कर रहे हैं वो संडे की क्लास नहीं रहा करेगी, बाकी बाकायदा चला करेगी। तो आज आप 7:30 बजे सभी आ जाएं, ठीक है? फिर साथ में लूसेंट पढ़ेंगे। चलिए उसी के साथ राधे राधे, कल मिलते हैं।